कैसे हैं आप सब। वेलकम टू ब्लॉग्स विद मायरा और मेरा नाम है मीनाक्षी मेहर। तो आज है 7 तारीख। तो आज है छोटी होली का दिन है और यहाँ पे मैं कर रही हूँ अपने घर की साफ़ सफाई। तो ये वीडियो आपको कल आएगा यानी कि 8 तारीख सुबह मॉर्निंग में। तो सबसे पहले आपको होली की हार्दिक शुभकामनाएं आपके सारे परिवार को मेरी ओर से, मेरे परिवार की ओर से। तो यहाँ पे मैं अभी कर रही हूँ अपने मंदिर की सफाई। और मंदिर की सफाई वैसे मैं हफ्ते 2 हफ्ते में करती रहती हूँ, तो इतना गंदा नहीं रहता है मेरा मंदिर। तो यहाँ पे काफ़ी टाइम से नहीं किया था, 1.5 हफ्ते हो गए थे। तो मैं आज यहाँ पे अच्छे से मैंने कहा इसको झाड़ फूंक करके क्लीनिंग कर लेते हैं। और ये देखिए मिट्टी को भी मज़ा आ रही है सफाई करने में साथ ही साथ में। तो यहाँ पे मंदिर की सफाई करने के बाद मैं आ गई थी यहाँ ऊपर अपने जो अलमीरा है ना, तो इसको भी मैंने अच्छे से झाड़ दिया था। इसमें एक दुपट्टा मेरा बिछाया रहता है, तो इसको मैंने अच्छे से झाड़ के और इसके ऊपर जितने मैंने छोटे छोटे गुलदस्ते रखे हुए हैं तो उनको भी मैंने नीचे रख दिया था। और मिष्टी को बोल दिया था कि बेटा तब तक इसे देख ले, सफाई कर ले इसमें, और एक कपड़ा दे दिया था उसे ताकि उसे अच्छे से पोंछ ले। तो इस तरह से मेरी आज ये क्लीनिंग चल रही है 7 तारीख के दिन। और अभी मेरे ना घर में बहुत ज़्यादा काम है, मैं थोड़े थोड़े हल्के हल्के करके कर रही हूँ जैसा जैसा मुझे टाइम लग रहा है। तो जैसे पहले मंदिर की सफाई कर दी, फिर जो अलमारी है उसके ऊपर जितने भी मेरे सामान थे रखे वो मैंने क्लीन कर दिया। और उसके बाद आ गई मैं यहाँ पे टीवी वाले पोर्शन पे। तो टीवी के ऊपर भी मैंने कपड़ा जो बिछाया रहता है उसको मैंने अच्छे से झाड़ दिया है और इसको भी मैं अच्छे से क्लीनिंग कर लूँगी। और ये देखिए पीछे से तब तक मिष्टी और हन्नी की चल रही है बहुत सारी मस्तियाँ, और खुश हो रहे हैं कि मम्मी कल है होली। तो मैंने कहा कोई नहीं, कल है, आज ही से क्यों लगे हुए हो। और अंदर बाहर कर रहे हैं, बाथरूम में जाके पानी गीला वीला कर रहे हैं। तो मैं उन्हें डांट रही थी कि बेटा बाहर करना, कि कल आएगी बड़ी होली, बड़ी होली के दिन खेलना। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से ये जो गुलदस्ते हैं इन पे धूल बहुत ज़्यादा जम जाती है, फिर भी मैं क्लीनिंग करती रहती हूँ। मेरा घर भले ही छोटा सा है लेकिन आप देख सकते हैं चमकता दमकता ही रहता है, क्योंकि मैं क्लीनिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान देती हूँ। ज़्यादा नहीं तो हफ्ते 2 हफ्ते में तो मैं अच्छे से क्लीनिंग कर लेती हूँ, और बाकी जो रोज़ की होती है वो तो होती ही है। तो यहाँ पे जो बेड शीट है वो भी काफ़ी गंदी लग रही थी। और अब जैसा कि आपको मालूम है कि गर्मियों के दिन आ ही रहे हैं और धीरे धीरे जो सर्दियों के कपड़े हैं वो भी मुझे काफ़ी हद तक अब बंद करने थे। ये देखो मेरे बेटे की चल रही यहाँ पे मस्ती। तो यहाँ पे जो चादरें थी वो मैंने बिछाई हुई थी गरम वाली, तो इनको मैं अभी धोने के लिए डाल दूँगी। अभी फ़िलहाल मैंने इसे निकाल दी है और यहाँ पे मैं बिछाऊंगी अपनी ठंडी वाली चादरें। फ़ैन भी हम किसी किसी टाइम खोल रहे हैं दिन में, जैसा गर्म लग रहा है। तो चादरें मैंने निकाल दी थी बेड से, तो मुझे याद आई कि अरे मैंने पंखा तो भूल गई कि पंखे में थोड़ा डस्ट जमी हुई थी। तो मैंने यहाँ पे चेयर लगा दी थी और चेयर के ऊपर चढ़ के सबसे पहले मुझे करनी है पंखे की क्लीनिंग। तो पंखे में ज़्यादा तो नहीं लग रही थी, मुझे लग रहा है थोड़ा थोड़ा ही निकली थी डस्ट, क्योंकि जब पंखा चलता रहता है ना तो सारा जो धूल मिट्टी है उसमें आ जाता है, तब ज़्यादा डस्ट होती है। और जब पंखा बंद रहता है तो ज़्यादा नहीं होती है, ये मैंने देखा है। तो ज़्यादा नहीं थी, मैंने अच्छे से साफ़ भी कर लिया था। और यहाँ पे फिर मैंने ये जो ठंडी ठंडी चादरें हैं ना वो मैंने निकाल दी है बेड से, और अब मैं इन्हीं को बिछाऊंगी। ये धोने में भी हल्की होती है और दिखने में भी बहुत ही सुंदर लगती है। तो ये देखिए मेरी दोनों जो बेड शीट हैं वो अच्छे से मैंने बिछा ली है। तो आज मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी, बहुत ही ज़्यादा। घर के एक के बाद एक बहुत से काम निकलते जा रहे थे और टाइम का पता भी नहीं चल रहा था। तो यहाँ पे मैं अब तकिए की गिलाफ हैं वो लगा दूँगी। और जो मस्ती बोल रही हूँ मैं, सॉरी, मिष्टी जो मेरी बेटी है ना बहुत ज़्यादा मस्ती कर रही थी कि मम्मी बहुत अच्छी लग रही चादरें, मम्मी बहुत अच्छा लग रहा कमरा, बस यही देखने पे लगी हुई थी। तो ये देखिए मैंने जो बेड शीट की चादरें हैं ना, वो सॉरी बेड शीट है ना, जो पूरी की पूरी मैंने रख दी है अभी बाथरूम में। अभी शाम को मशीन लगाऊंगी फिर जाके मैं इनको धोऊंगी। तो यहाँ पे अब जो लास्ट मेरा जो काम रहता है ना वो रहता है मेरा अब झाड़ू लगाने का। ये मैंने सब इतना जो काम है मैंने कर दिया है। तो यहाँ पे अब मैं लास्ट काम जो करूँगी वो करूँगी झाड़ू लगाने का। होली में भी देखो सफाई करनी ही चाहिए, ज़रूरी नहीं कि जब दीपावली आ रही है तो दीपावली में ही करो।
और सफाई तो वैसे भी अपना नियमित तौर पे करते रहना चाहिए। जब भी आपको लगे कि घर गंदा लग रहा है तभी आप सफाई कर दो। घर अगर ना साफ़ सुथरा रहेगा ना तो बहुत ही अच्छी सी एक तो पॉजिटिविटी भी आती है अंदर से, और एक ना खुशनुमा सा रहता है पूरा मतलब मन। तो इसीलिए करते रहना चाहिए। और डीप क्लीनिंग तो अपने महीने 2 महीने में करते रहो तो बहुत ही अच्छा रहता है। तो अभी मैं यहाँ पे कपड़ों में आ गई थी, क्योंकि जो गर्मी वाले सॉरी जो सर्दी वाले कपड़े रहते हैं ना उनको कर रही थी मैं बंद। तो धीरे धीरे से जो ये सूटकेस रहते हैं ना इसमें रख रही थी मैं अपने बेटे के कपड़े, जो उसकी स्वेटरें हैं, इनर है, क्योंकि अभी तो वो पहन बिल्कुल नहीं रहा है। और अभी वो देखिए हाफ टी शर्ट में उतर गया है। तो मैंने क्या किया है, जितने भी उसके जो गर्म कपड़े हैं ना वो मैं उसके सूटकेस में रख रही थी, और जितने मिष्टी के हैं वो मैं मिष्टी के सूटकेस में रखे जा रही थी। और जो मिष्टी ने रोज़ाना पहनने वो उसकी एक ये टोकरी है, इसमें मैं इसके कपड़े रख रही थी। तो आज मैंने काफ़ी काम किया है, बहुत ज़्यादा। थकान तो मुझे लगती नहीं है, मैं करती रहती हूँ ना तो मुझे पता भी नहीं चलता कि काम कब से मतलब निपट जाता है। तो यहाँ पे किचन में आ गई थी, और किचन में दिन का खाना हमने खाने के बाद बर्तन थे रखे हुए, तो मैंने कहा चलिए मैं ये बर्तन भी अच्छे से धो लेती हूँ। तो यहाँ पे बस ये बर्तन धोने हैं, और इसके बाद भी मैं आराम नहीं करूँगी बिल्कुल भी। उसके बाद मशीन लगाऊँगी, कपड़े धोऊँगी, फिर वही बस डेली का रूटीन। तो आप लोग भी होली अच्छे से मनाइएगा अपने अपने परिवार के साथ, और बताइएगा कि आपको जो वीडियो है, जो ब्लॉग है वो कैसे लगते हैं, ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। दिन में दाल चावल ही बनाए थे, और खा के फिर मैंने बर्तन ऐसे ही रख दिए थे। मैंने कहा सबसे पहले मैं बाहर का काम निपटा दूँगी, उसके बाद ही मैं किचन में आराम से बर्तन धोऊँगी। क्योंकि ऐसा होता है ना, जब तक हम एक काम करते हैं और वो निपट ना जाए तब तक दूसरा काम नहीं होता है। तो बच्चों को भूख लग गई थी तो मैंने उन्हें खाना वाना दे दिया था। फिर मैं अपने बाहर के फटाफट से मैंने पूरे के पूरे काम निपटा दिए थे, और उसके बाद लास्ट काम क्या था, बर्तन धोने का। तो अब मेरे जितने भी कपड़े हैं ना विंटर वाले, वो मैंने सारे सूटकेस में बंद कर दिए हैं, और हल्के हल्के कपड़े निकाल दिए हैं। अभी आप देख रहे होंगे मेरी गर्म सूट ही पहनी हुई है, लेकिन अभी सुबह शाम थोड़ा ठंडा लग रहा है। ये समझ लीजिए मार्च का जो महीना है वो थोड़ा हल्का गर्म हल्का ठंडा रहेगा, और अप्रैल में शायद पूरी गर्मी आ जाएगी, या फिर आधा महीने बाद आ जाएगी। तो चलिए फिर अपनी वीडियो का मैं एंड करती हूँ, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके बाय, टेक केयर।